हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज को दिखा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। किसानों का देशव्यापी टोल फ्री मिशन जारी है। किसानों के आंदोलन का मिला जुला असर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई टोल अभी तक फ्री नहीं हुए हैं। खिड़की दौला टोल प्लाजा भी फ्री नहीं हुआ है। दिल्ली फरीदाबाद टोल प्लाजा फ्री नहीं हुआ है। दिल्ली फरीदाबाद टोल प्लाजा भी फ्री नहीं हुआ है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और आज आंदोलन का 17वां दिन है और 17वें दिन किसानों ने यह ऐलान किया था कि 12 दिसंबर को वो देश भर के टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे। इसके अलावा दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को भी जाम करेंगे। इस ऐलान का मिला जुला असर भी दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर टोल प्लाजा जो है उसको फ्री करा दिया गया है और कई जगहों पर अभी भी टोल प्लाजा फ्री नहीं है। तो किसान आंदोलन का 17वां दिन है और लगातार किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है उस पर किसान विचार करें और फिर तिथि तय करें। उस तिथि पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए, उसके बाद ही बातचीत होगी। तो बातचीत की एक डोर सी टूट गई है। हालांकि लगातार सरकार की ओर से यह अपील की जा रही है कि किसान जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उस पर विचार करें और फिर बातचीत के लिए तिथि तय करें, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब तिथि तय करने का काम किसानों का है, वो बताएं कि कब बातचीत करनी है, लेकिन अभी तक किसानों की तरफ से कोई रिएक्शन इस पे नहीं दिया गया है। इसके अलावा किसानों ने आज पूरे देश में टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान किया था और इसको लेकर कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिला। साथ ही 14 दिसंबर को किसान देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जिला मुख्यालयों पर वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो लगातार जो किसान हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जो सरकार है वो जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं उसको वापस करें, लेकिन जो किसान सरकार है उनके तरफ से यही कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो 3 कृषि कानून पर जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर किसान विचार करें और उसके बाद वो बातचीत के लिए तिथि तय करें। लेकिन अभी तक इस पर किसानों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, आज जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया था कि 12 दिसंबर को वो देश और प्रदेश के टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे, हालांकि कई जगहों पर इसका असर भी दिख रहा है और कई जगह बेअसर भी है। अब क्या किसानों की रणनीति है, क्योंकि आप सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और लगातार इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा सुबह से ही किसान यहाँ पर काफी ज्यादा आक्रोशित है। समय समय पर कहीं ना कहीं रह के यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। चाहे आप छतों पर देख लीजिए, चाहे नीचे देखिए, तमाम जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर गुस्सा यहाँ पर जाहिर करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। और बात करें पूरे देश की, जिस तरीके से आज टोल फ्री करने की यहाँ पर बात किसानों ने की थी, साफ तौर पर कई राज्यों की बात करें, यहाँ प्रदेश की बात करें तो वहां पर कई टोल बंद भी कराए हैं, बैरिकेड भी तोड़े हैं। पर यहाँ की बात करें तो अभी भी किसान जो नेता है रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को जिस तरीके से किसान नेताओं ने कहीं ना कहीं बात कही थी कि साफ तौर पर जो नेता है, मंत्री है, उनका घिराव यहाँ पर करेंगे। तो उसको लेकर आप देखिए यहाँ पर तमाम जो किसान नेता है साफ तौर पर मीटिंग, ओपन मीटिंग कर रहे हैं, किसानों से फीडबैक ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये जो भीड़ है, साफ तौर पर जो सिंधु बॉर्डर की बात करें खाली, तो स्थिति वाकई में काफी चिंताजनक है। आप ऐसे में कोरोना महामारी और ऐसे में जिस तरीके से 2 IPS
अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है यहाँ पर लगातार किसानों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो आज भीड़ यहाँ पर पहुंची है खालिद, सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो हरियाणा से यहाँ पर पहुंची है। तो ऐसे में सरकार की चिंताएं और बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर तमाम जो फोर्सेज लगा रखी है वो भी कहीं ना कहीं किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रुक रुक कर ये बैरिकेड के पास जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, हालांकि पीछे जरूर हट जाते हैं, पर कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हर जगह हर तरफ भीड़ ही भीड़ है और लगातार जो युवा है वो काफी ज्यादा सुबह से आक्रोशित है, अपने गुस्से का इजहार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो बात करें खालिद, आज सुबह से ही यहाँ पर जिस तरीके से ठंड का मौसम है, लगातार काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड पड़ रही है, सुबह से रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं किसान भी काफी ज्यादा आक्रोशित है। साफ तौर पर किसान सुबह से यही कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे माने, वरना आगे जाके सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। जी बिल्कुल राजा पटेल, जिस तरह से आपने बताया कि रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंड का मौसम है, सर्दी भी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या वहां पर किसानों ने कोई व्यवस्था किया है ताकि अगर बारिश तेज होती है तो वो छुपने के लिए कहां जाएंगे? क्या उसके लिए कोई उन्होंने रणनीति बनाई है? क्योंकि लगातार बूंदाबांदी भी सुबह से देखने को मिल रही है और इसके अलावा ठंड भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बता दूं लगातार जो सामाजिक संस्था है वो यहाँ पर सामने आई है। जब कोई कंबल किसानों को दे रहा है तो कोई टेंट की व्यवस्था यहाँ पर कर रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से शीत लहर का कहर चालू हो चुका है, रात से ही मैं आपको बता दूं खालिद यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ऐसे में सुबह से ही जो मौसम है बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर लो है। कई जो किसान है आग का सहारा ले रहे हैं, कई जो किसान है बीमार है, उनका उपचार भी यहाँ पर चल रहा है। साफ तौर पर जो मोबाइल वैन है, मोबाइल एम्बुलेंस है, उसमें किसानों का उपचार चल रहा था। वाकई में चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। उसी को लेकर जो किसान है, जो युवा है, काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा भीड़ आज यहाँ पर है। और ऐसे में जिस तरीके से बात करें, सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि किसी भी तरह इस कानून को सरकार वापस नहीं ले सकती, खत्म नहीं ले सकती। पर किसान जिस तरीके से अरे में ये देखिए ये प्रदर्शन है, लगातार ऐसे इसी तरीके के प्रदर्शन लगातार यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे युवाओं की बात करें, अलग अलग बैनर तले जो अलग अलग राज्यों से, चाहे तमिलनाडु से बात करें, बेंगलुरु से बात करें, चेन्नई से बात करें, अलग अलग राज्यों के किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के किसानों की बात करें तो अलग अलग राज्यों के किसान यहाँ पर पहुंच के प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, अपना गुस्सा यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। वाकई में चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कि जो भीड़ है, मैं आगे भी दिखाऊंगा, जो ओपन मीटिंग चल रही है, तमाम जो किसान है यहाँ पर ओपन मीटिंग चल रही है, जो किसान है तमाम वहाँ पर संबोधित यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आक्रोशित ना हुई, ऐसा माहौल, तनाव का माहौल मत बनाइए जिसको लेकर आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो खड़ी हो जाए। इसको लेकर लगातार जो बड़े नेता है वो युवाओं को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जहां तक हमारा कैमरा जाएगा खालिद, वहां तक भीड़ और ये गुस्सा, साफ तौर पर गुस्सा अब कहीं ना कहीं फूटता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम बात करें किसानों का, क्योंकि किसान साफ तौर पर अब आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती, हम यहीं पर डटे रहेंगे और इसी तरीके से डटे रहेंगे। ये देखिए, ये ओपन मीटिंग यहाँ पर चल रही है, तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर ये भीड़ देखिए, आज मौसम ठंडा है, सुबह से ही बादल है, लगातार रुक रुक के बूंदाबांदी हो रही है, पर किसानों का जो जोश है इसी तरीके से बरकरार है। आप देखिए, जहां तक हमारा कैमरा जाएगा वहां तक ये बिल्कुल राजा पटेल, एक सवाल ये भी है कि प्रशासन के भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन मीटिंग हो रही है, लगातार किसानों से फीडबैक लिया जा रहा है, क्या जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर भी कोई फीडबैक लिया गया है? क्योंकि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया उसमें किसानों ने एमएसपी की मांग की थी, एपीएमसी की बात मांग की थी, इसके अलावा एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की भी बात कही गई थी, जिस पर सरकार मानती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर फिर पेच कहां फंस रहा है? क्या कह रहे हैं किसान अगर कृषि कानून पर वापसी पर ही अड़े रहेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? संवाद तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बताऊं कि खालिद साफ तौर पर जो किसान है वो सरकार से कहीं ना कहीं गुहार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कानून को खत्म कराने आए हैं। जिस तरीके से सरकार की बात करें, सरकार साफ तौर पर अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में जो किसान है वो साफ तौर पर अपने किसान जो नेता है वो अपने किसानों को समझाने की। लेकिन राजा, पीएम का भी बयान आया है, उन्होंने एक बार फिर इसे किसान हितैषी बताया है। इसमें तो एकदम साफ है कि सरकार कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है। फिर क्या करेंगे किसान?
और बिल्कुल वाकई में खालिद, जिस तरीके से सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो कानून वापस नहीं लेगी, ऐसे में किसानों में भी काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और किसान जो नेता हैं लगातार अपने अपने किसानों को जो है समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि आप साफ तौर पर जो सरकार है वो गुमराह कर रही है। जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है उन बारीकियों को किसान तक पहुंचाने की यहाँ पर जो किसान नेता है कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर किसान नेता ये कह रहे हैं, लगातार हमारी भी बात हो रही है किसान नेता से, वो ये कह रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है, हमें कोई लिखित में आश्वासन अभी तक नहीं मिला है, सरकार विचार करने की बात कर रही है। ये एक बड़ा पॉइंट है खालिद, क्योंकि सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें किसान नेता ये कह रहे हैं कि विचार की बात वहां पर सरकार कर रही है, लिखित में हमें आश्वासन नहीं मिला है कि हम इन पॉइंटों पर लिखित में आश्वासन देते हैं आपको, अभी विचार कहीं ना कहीं सरकार कर रही है, जिसको लेकर किसानों का यहाँ पर गुस्सा देखा जा रहा है। साफ तौर पर जो नेता है वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ मीडिया के आगे गुमराह कर रही है, किसानों को हमारे अंदर गुटबाजी करना चाहती है, सरकार इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहती है। साफ तौर पर किसान यही मांग कर रहे हैं कि यदि सरकार हमें लिखित में जो हमारी मांगे हैं लिखित में प्रस्ताव देती और रिटर्न में लिख के देती कि हाँ हम ये चीजें हम मान रहे हैं तो शायद वो विचार करते, पर अब किसानों ने मन बना लिया है हर बार की लड़ाई का। जिस तरीके से आज पूरे देश में टोल फ्री और नेशनल हाईवे की बात यहाँ पर बंद करने की जा रही थी, कई हद तक मिला जुला असर खालिद में आपको बता दूं कि पूरे देश में मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता है वो लगातार अपने अपने नेताओं से कॉन्टेक्ट में है, लगातार अलग अलग राज्यों के जो नेता है किसान नेता उनसे लगातार यहाँ पर बातचीत की जा रही है। अभी दोपहर का समय है, शाम तक कहीं ना कहीं जो नेता है वो ये बता रहे हैं कि आपको और भी ज्यादा रुझान मिलेंगे, यानी कि लगातार प्लानिंग चल रही है सरकार को दबाने की, सरकार को झुकाने की। यहाँ पर सरकार जैसा कि आपने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर कानून को वापस नहीं लेंगे, पर जो स्थिति है खालिद यहाँ पर अब तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और किसानों का आंदोलन तेज होते जा रहा है। राजा पटेल, एक सवाल ये भी है कि ये जो आंदोलन है इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब आए हुए हैं और ये सर्दी का मौसम है, काफी हो सकता है कि इसका असर भी पड़े और कई खबरें हमने दिखाई जिसमें कई किसानों की मौत भी हो गई इस ठंड की वजह से। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दोनों तरफ से जब तक थोड़ा सा नरमी नहीं दिखाया जाएगा बात कैसे बनेगी? क्योंकि आज तो उन्होंने टोल प्लाजा बंद कराया है, 14 का प्रोग्राम भी घोषित कर दिया है। क्या इसके बाद भी किसान कोई और रणनीति बना रहे हैं जिसको लेकर वो सरकार पे दबाव बना सके ताकि उनकी मांगे जो है वो जल्दी से जल्दी सरकार मान सके? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साफ तौर पर अब यही कह रहे हैं कि अब हम सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे। साफ तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील को कहीं ना कहीं डाली है और उसके बाद जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं सोमवार या मंगलवार तक सुप्रीम कोर्ट अपना रुख को साफ करेगा, तो अब वहां पर कोर्ट में जाकर किसान अपनी बातों को रख रहे हैं और साफ तौर पर उनको उम्मीद भी है कि कोर्ट उनके पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला सुनाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार खालिद विपक्षी पार्टियों का ये एक बहुत बड़ी बात है, इस आंदोलन में अब कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये स्टेज है, लगातार यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो आते हैं, यहाँ पर स्पीच देते हैं, किसानों को कहीं ना कहीं एक तरफ से हम ये कहेंगे उत्साहने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो तमाम विपक्षी पार्टियां आपके साथ हैं और आप इसी तरीके से डटे रहिए। तो साफ तौर पर किसानों का यहाँ पर जोश भरने का काम जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं उसी कड़ी में साफ तौर पर अब राजनीति भी यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी बात करें, यहाँ पर नेता आते हैं, अपने अपने बयानों को यहाँ पर देते हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक राजनीतिकरण यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। पर दूसरी तरफ बात वही है खालिद, जैसा कि आपने बताया कि आखिरकार समस्या का समाधान कैसे हो, क्योंकि लोग तो परेशान हो रहे हैं। नेशनल हाईवे पिछले 17 दिन, आज 17वां दिन है, ब्लॉक है और तमाम राज्यों की कनेक्टिविटी टूट गई है। हमारी जो आम लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लगातार हम इनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे बात करते हैं, साफ तौर पर वो यही कहते हैं कि काफी ज्यादा परेशान है। ऐसे में सब्जियों और फलों के रेट और जो तमाम जो चीजें हैं उनके रेटों में काफी ज्यादा यहाँ पर उछाल है। तो ऐसे में सरकार को भी अब कहीं ना कहीं सोचना होगा और दोबारा से विचार करना होगा, क्योंकि एक जिद वाली बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी कि कानून खत्म नहीं होगा, देश के इतिहास में खालिद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कानून बना और ऐसे में खत्म हो जाए। किसान कह रहे हैं कि हम अब कानून को खत्म कराकर ही यहाँ से जाएंगे, तो बहुत बड़ी दोनों तरफ से जिद वाली बात होगी। अब देखना होगा कि कौन झुकता है और कौन यहाँ से हटता है। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से अड़े हुए हैं और यही वजह है कि बात नहीं बन रही है। राजा पटेल, लेकिन आपने अभी बताया कि यहाँ पे जो किसान हैं वो हरियाणा के भी बहुत से किसान यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि अब तक यही कहा जाता रहा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं वो पंजाब के हैं, लेकिन जो संख्या दिख रही है उसमें यह लग रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि बाकी देशों से भी यहाँ किसान पहुंच रहे हैं दबाव बनाने के लिए।
बिल्कुल खालिद, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पंजाब के किसान हैं। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर अब जो चेन्नई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, बंगाल की बात करें, वहाँ के किसान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हरियाणा के किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अलग अलग राज्यों के किसानों की यहाँ पर भागीदारी यहाँ पर नोट की जा रही है। तो तमाम जो अब ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का ना होकर देश का आंदोलन होता जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार को अब कहीं ना कहीं सोचना होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन यहाँ पर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर जो किसानों की संख्या है जो वो बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों और महिलाओं की संख्या, ये एक बड़ी बात है खालिद की। दो से 3 दिनों में जिस तरीके से महिलाओं की और बच्चों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में ये बहुत बड़ी चिंताजनक और चिंता की बात है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देखिए तमाम जो युवा हैं किस तरीके से आक्रोशित यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, जो मशीन है उसके ऊपर जाकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर युवाओं में काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं जहां हमारा कैमरा जाएगा वहां पर महिलाएं, बच्चे और युवाओं की भागीदारी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोई असामाजिक तक इस आंदोलन को ना बिगाड़ दे, कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव का माहौल ना हो, उसको लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलर्ट पर तो है ही हैं, पर सरकार की भी यहाँ पर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है। और ऐसे में ये देखिए ये जो नारे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ खालिद यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। सरकार को यहाँ पर घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और साफ तौर पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विपक्षी पार्टियों का बहुत बड़ा सहयोग अब यहाँ पर मिल रहा है, जिसको लेकर किसान अब यहाँ पर डटे हुए हैं। और लगातार मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता तो राजा पटेल, चिंता की बात है कि आगे आंदोलन किस तरीके से और किस रूप में जाता है। राजा, क्या माना जाए कि अब इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है? क्योंकि किसान तो ये कह रहे थे कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उनके मंच पे नहीं आएंगे और ना आने भी वो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं वहां जाके बयानबाजी कर रहे हैं और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि ये जो आंदोलन है इसको राजनीतिक जो पार्टियां हैं, खास करके विपक्षी पार्टियां, इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। खालिद, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से हम बात करें, आज 17वां दिन है लगातार, चाहे कांग्रेस की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, अलग अलग पार्टियों की बात करें, तमाम नेता आते हैं यहाँ पर बयानबाजी करते हैं, किसानों को उकसाने की कोशिश करते हैं, स्पीच देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। साफ तौर पर अब राजनीति यहाँ पर साफ तौर पर हावी होती हुई नजर आ रही है। मैं अभी भी दिखाऊंगा तमाम जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, जो चेन्नई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, जो वहाँ के स्थानीय पार्टियां हैं, उनके भी यहाँ पर नेता साफ तौर पर पहुंच रहे हैं और किसान भी वहां पर साफ तौर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो किसान हैं, साफ तौर पर वो उनसे लगातार संपर्क में और लगातार उनके बयानबाजी से लेकर यहाँ पर युवाओं में भी काफी ज्यादा गुस्सा है। तो साफ तौर पर खालिद ये राजनीति यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि चिंता का विषय है खालिद ये, क्योंकि 17वां दिन है आज, ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में गुस्सा भी देखा जा रहा है। सुबह से खालिद हम ग्राउंड जीरो पर है, यहाँ पर युवाओं में काफी ज्यादा गुस्सा, लगातार पुलिस विभाग की जो टीम है वहां पर जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, हालांकि जो बड़े नेता है इनको समझा के वापस ले आते हैं। ऐसे में मैंने आपको बताया असामाजिक तत्व, कोई अनहोनी या फिर कोई तनाव का माहौल ना बने, जो कि आंदोलन पूरी तरीके से बिगड़ जाए, हिंसा में तब्दील हो जाए, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, भारत सरकार, केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना होगा और विचार करना होगा एक बार फिर से कि आखिरकार किसानों को कैसे मनाया जाए, किसानों को कैसे समझाया जाए। ये आंदोलन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, कहीं ना कहीं सरकार की भी चिंताएं बढ़ती होंगी, क्योंकि विपक्षी इस पूरे आंदोलन को अब हाईजैक कर चुके हैं। जी विपक्ष जो है एक तरह से इस किसानों के आंदोलन के बहाने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजा पटेल, एक और सवाल है कि 1-2 घंटा काटना मुश्किल होता है और ये किसान पिछले 17 दिनों से यहाँ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जरा ये बताइए कि इनकी दिनचर्या कैसी होती है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा 24 घंटे डटे होते हैं, ऐसे में ये किस तरह से अपना समय काटते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा दिनचर्या सुबह जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लंगर है, तमाम जो सामाजिक संगठन है उनका लंगर यहाँ पर चलता है। सुबह चाय की व्यवस्था होती है, पकौड़ों की व्यवस्था होती है। साफ तौर पर बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर सामाजिक जो संस्थाएं हैं, साफ तौर पर जो दिल्ली की संस्थाएं, दिल्ली के बड़े गुरुद्वारे यहाँ पर साफ तौर पर लंगर की बात करें, अलग अलग खाने की बात करें, चाहे पानी की बोतलें, कोई यहाँ पर कोई फल फ्रूट बांटता है। तो साफ तौर पर अलग अलग जो बात करें किसानों की दिनचर्या की, तो अलग अलग यहाँ पर भोजन किसानों को परोसा जाता है, यहाँ पर बांटा जाता है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर लंगर चल रहा है। ठंड का मौसम है, ऐसे में सुबह से यहाँ पर ठीक है राजा पटेल, आप नजर बना के रखिए। लगातार जो है वो किसान यही चाहते हैं कि सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस ले, लेकिन